नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है रेलवे से रिलेटेड। दोस्तों, रेलवे ने अभी हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 11,558 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप 12th पास हैं या आपने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से लेकर के 36 साल यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ जिसके लिए रेलवे ने यह नया नोटिफिकेशन निकाला है। दोस्तों, यह ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों कैटेगरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको लेवल 5, लेवल 6, लेवल 2 और लेवल 3 चारों की पे स्केल देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट में शामिल है, जैसे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन कलर, कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस टोटल पोस्ट को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। एक है ग्रेजुएट लेवल की और दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल की। जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसमें शामिल है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। वहीं जो इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट है उसमें शामिल है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट कलर टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और ट्रेन कलर। दोस्तों, ये जो टोटल पोस्ट है इसकी संख्या है 11,558, जिसमें से 8,113 इंटरमीडिएट ग्रेजुएट लेवल की है और 3,445 इंटरमीडिएट लेवल की है। यह एप्लीकेशन आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए, मेल हो फीमेल हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको यह फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस देखूं तो यहाँ पर आपका दो सीबीटी टेस्ट होगा ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए। वहीं जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग स्किल भी देखा जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल कराया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जो इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट है इसमें आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल कराया जाएगा और आप रिक्रूट कर लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस दोनों के लिए सेम रखी गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपसे 500 रुपया चार्ज लिया जाएगा। वहीं इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से 250 रुपया चार्ज लिया जाएगा। फीमेल कैटेगरी से भी 250 रुपया चार्ज लिया जाएगा। खास बात यह है कि अगर आपने स्टेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो 500 में से 400 रुपया आपका रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं जो अन्य कैटेगरी है उसका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह एप्लीकेशन फीस आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डेट की। सबसे पहले जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 14 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट है इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 21 सितंबर से और 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप इसका लास्ट पेमेंट लास्ट डेट के दिन ही कर सकते हैं। उसके बाद यह पोर्टल क्लोज हो जाएगा, फिर आपका पेमेंट नहीं होगा। अगर आपसे किसी तरह का कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपने कोई गलती कर दी है, तो उसके लिए एक नया पोर्टल खोला जाएगा नए दिन, जिस दिन आप इसका करेक्शन कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अभी इसका एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है। एक नए नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी एग्जामिनेशन डेट होगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एज लिमिट की। दोस्तों, यहाँ पर जो डेट की क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई है 1 जनवरी 2025, जिसमें ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 36 साल रखी गई है। वहीं इंटरमीडिएट लेवल की जो पोस्ट है उसमें 18 से लेकर के 33 साल रखी गई है। एज पर रिलैक्सेशन रूल आप देखेंगे कि ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो आपको इसमें एवरेज सैलरी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 46,000 से लेकर के 85,000 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th और ग्रेजुएट दोनों लेवल के लोग यह एग्जाम दे सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि आपका डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, आपका रेगुलर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका कॉलेज अफिलिएटेड होना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले
आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12 का मार्कशीट। जब आप ये फॉर्म भरने जाएंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं डिस्कस करता हूँ आप ये फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर के अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल भरेंगे, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो खुलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और फिर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।